Good morning, everyone. How are you? Good morning, Ma'am, ma'am. I am ma'am, good fine. What morning. about I'm you? fine, ma'am. What What about you? about you? I'm also fine, beta, and you are most welcome in this class. And in this session, we all are going to start our new chapter, and this chapter is about environment. So, environment, this is a word we all are familiar with this word. हम सभी environmental studies पढ़ते आए हैं 5th क्लास तक. तो इतना तो हम सभी जानते हैं कि ईवीएस में यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी में हम लोग किसकी स्टडी करते हैं? अपने आसपास के पर्यावरण की. हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के बारे में स्टडी करते हैं. तो ये सारे ही क्या होते हैं? एनवायरमेंट. इतना जानते हैं ना हम सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अभी हम यानी कि ये जो चैप्टर है इसके बारे में हम लोग पहले से बहुत कुछ जानते हैं. थोड़ा बहुत जो कुछ नया सीखना है वो इस चैप्टर के थ्रू सीखना है. बाकी मोस्टली चीजें हम लोग इस चैप्टर के बारे में पहले से ही जानते हैं. तो देखिए, चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग. चैप्टर है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण. हमारा आसपास का पर्यावरण, हमारा एटमॉस्फेयर. तो ये स्टार्ट होता है एक स्टोरी से. तो आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल अगेन, he noticed that the only playground next to his school was dug up. अब बहुत लंबी छुट्टियों के बाद, जैसे अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं 2 मंथ्स की, उसके बाद आप लोग स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, तो आप सब भी क्या देखते हैं? कुछ बहुत सारी चीजें बदल गई होती हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि बदल जाएंगी 2 महीने में. कभी कभार ऐसा होता है नहीं भी बदली होती. लेकिन अब जब रवि आता है लंबी छुट्टियों के बाद, अपने स्कूल जाना शुरू करता है, तो क्या देखता है कि उसके स्कूल के साथ जो एक ओनली प्लेग्राउंड था, अकेला खेल का मैदान, और कोई दूसरा नहीं था वहां पर. तो जो स्कूल का प्लेग्राउंड था, एक स्कूल के साथ में जो प्लेग्राउंड था, अकेला ही और कोई नहीं था, बस डग अप, वो खुदा हुआ था, खुदाई की जा रही थी उसकी. People said that a huge building with many flats will be constructed here. अब आसपास के लोग क्या बातचीत कर रहे थे? वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनने वाली है जिसमें काफी सारे फ्लैट होंगे. अब क्या रवि खुश होगा? आप लोगों को क्या लगता है, क्या रवि खुश होगा? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, तो अब देखिए, रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स. रवि को लगभग आंसू आने वाले थे ये सुन करके कि अरे, मेरा स्कूल का प्लेग्राउंड एकदम खराब हो गया, अब यहाँ बिल्डिंग बनने वाली है. When he realized that the big playground with the soft grass, marigold and butterflies is gone forever. तो उसके आंखों से ये सोच सोच के आंसू आने वाले थे लगभग, जब वो ये सोचने लगा कि कितना बड़ा प्लेग्राउंड था, कितनी हरी हरी घास थी, कितनी नरम नरम घास थी जहां पर मैं खेलता था अपने फ्रेंड्स के साथ. एंड यहाँ पर मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे के फूल लगते थे, तितलियां उड़ा करती थी, ये सारे ही अब नहीं दिखेंगे. तो ये सोच सोच करके उसे रोना आने वाला था लगभग. ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट. अब वो क्लास में गया और अपने क्लासमेट के साथ भी उसने फीलिंग शेयर की कि अरे, कितना बुरा हुआ. देखा तुम लोगों ने? आप लोग भी जैसे बातचीत करते, जाते क्लास में बातचीत करते हो, तुमने देखा? तो ऐसी वो भी बात करता है अपने क्लासमेट से. इन द असेंबली द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड. अब देखिए, तो बच्चे तो परेशान हैं ही. अब जो मॉर्निंग असेंबली हो रही थी, मॉर्निंग असेंबली होने लगी, और वहां पर जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी सैडली ऑब्जर्व किया, बच्चों को बहुत दुख के साथ बताया. सी हाउ अवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग. वो बच्चों से क्या बोलते हैं कि बच्चों देखो, हमारा एनवायरमेंट कितना बदलता जा रहा है, हमारा पर्यावरण बदलता जा रहा है. अब देखिए, अब क्लास में रवि आता है. इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर. अब वो क्लास में आया, उसने अपने टीचर से पूछा व्हाट इज एनवायरमेंट. अब वो अपने टीचर से पूछता है कि सर व्हाट इज एनवायरमेंट. तो टीचर का रिप्लाई क्या था? वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग. तो टीचर क्या बताते हैं? जो भी कुछ तुम अपने आसपास देखते हो वो क्या है? सारा एनवायरमेंट है. अब रवि आगे देखिए क्या पूछता है. रवि थॉट अलाउड. रवि ने फिर तेज से पूछा, जब टीचर ने बोला कि तुम जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो सब एनवायरमेंट है, तो अब रवि ने क्या पूछा? दैट मीन्स द स्कूल बिल्डिंग, टेबल, चेयर इन द क्लासरूम, इन द इवन द ओपन फील्ड, द रोड, द गार्बेज, माय फ्रेंड्स, all are parts of our all
ऑल आर पार्ट्स ऑफ अवर एनवायरमेंट। तो रवि क्या पूछता है, इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग, टेबल, क्लासरूम की चेयर, खुले हुए खेत, सड़कें, जो कूड़ा करकट फेंका गया है, और मेरे सारे दोस्त, क्या ये सारे ही इन्वायरमेंट हैं? तो टीचर ने क्या कहा, यस सेड द टीचर, बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन, रिवर, ट्रीज, एनिमल्स, एंड अदर आर मेड बाय पीपल। तो अब टीचर ने क्या बताया, बेटा लेकिन रुको, ये सारे एनवायरमेंट का हिस्सा है, लेकिन हम इन चीजों को, सभी चीजों को एक जैसा नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो नेचर क्रिएटेड हैं, जिन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, और कुछ ऐसी है जो आर्टिफिशियल या फिर मेन मेड थिंग्स हैं, जिन्हें इंसानों ने बनाया है। ये भी आप लोग पढ़ चुके हैं ना बेटा? Yes, ma'am. Yes, नेचुरल ma'am. थिंग्स एंड मेन मेड थिंग्स, ये दोनों चीजें पढ़ चुके हो ना आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो जैसे अब जो नेचर क्रिएटेड है, तो उसमें भी आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन सी चीजें जो नेचर ने बनाई है। चलिए एग्जांपल के साथ स्टार्ट करेंगे। यस अविरल, यू टेल बेटा, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ नेचुरल थिंग्स? Ma'am, trees, grass, and ma'am, animals, वेरी गुड। तो water. यस, ट्री, Ma'am, ग्रास। human. यस यस अंश, नाउ यू टेल। Ma'am, human. यस, ह्यूमन बीइंग। Ma'am, animals. यस, एनिमल। चलिए अब एक चीज और, माउंटेन को किस में रखेंगे हम लोग? Ma'am, natural. नेचुरल थिंग्स है, Ma'am, क्योंकि natural. हम में से कोई भी पहाड़ नहीं खड़ा कर सकता, जो पर्वत है Yes, वो ma'am. भगवान ने ही बनाए हैं। चलिए, तो ये कुछ चीजें नेचर क्रिएटेड हैं और कुछ चीजें ह्यूमन बींग्स ने बनाई है, जैसे कि रोड, कार, क्लॉथ्स एंड बुक्स। ये ऐसी चीजें हैं जो नेचर क्रिएटेड नहीं है, भगवान ने नहीं बनाई, बल्कि इंसानों ने बनाई है, लेकिन नेचर क्रिएटेड चीजों का यूज करके। तो इंसानों ने कुछ भी अपने आप नहीं किया, जो मिला था उसी का यूज करके नई चीजें बनाई है ना? चलिए, तो Yes, ma'am. अब टीचर देखिए क्या काम देते हैं इन्हें। नाउ वर्क इन पेयर्स। अब टीचर ने कहा तुम्हें जोड़ों में काम करना है। मेक अ लिस्ट विद योर क्लासमेट्स सिटिंग नेक्स्ट टू यू ऑफ द क्रिएशंस ऑफ द नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। तो अब टीचर ने इनको एक काम दे दिया कि आप सभी बेंच पे दो दो बच्चे बैठे हो, दोनों जोड़े बनाओ अलग अलग, और क्या करना है, आपको लिस्ट बनानी है कि कौन सी चीजें नेचर क्रिएटेड हैं, कौन सी ह्यूमन बीइंग्स ने बनाई है। तो ये काम दे दिया अभी टीचर ने। एक बार देखिए साइड वाला पैराग्राफ ही पढ़ लेते हैं। यस, तो देखिए इन्वायरमेंट जो है ये इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर इन्वायरमेंट ना हो तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। केवल हमारा ही नहीं, एनिमल्स हैं, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, उन सभी के लिए इन्वायरमेंट जरूरी है। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ। तो ये हमें हवा देता है जिसमें हम सांस लेते हैं। द वाटर वी ड्रिंक, वो पानी जो हम पीते हैं। एंड फूड वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं। एंड लैंड वेयर वी लिव, वो जमीन जहां पर हम लोग रहते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इन्वायरमेंट से ही मिली है, चाहे पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे खाने की चीज हो, चाहे वो जमीन हो जिसपे हम लोग का घर बना है। तो हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस एनवायरमेंट? अब ह्यूमन बींग्स ने नेचुरल एनवायरनमेंट को कैसे मॉडिफाई किया है? मॉडिफाई का मतलब होता है परिवर्तित करना, परिवर्तन लाना। कैसे परिवर्तन ला दिया है? अब आगे देखिए क्या दिया है हमें, द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर। अब लोग कार से चलते हैं और जो कार से निकला हुआ धुआं है वो क्या करता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए? क्या वो अच्छा है? No, ma'am. No, No. ma'am. तो उससे क्या होता है, No, ma'am. हमारी जो एयर है वो डस्ट, वो पॉल्यूटेड हो जाती है। दूसरा देखिए, वाटर इज कलेक्टेड इन अ पॉट। अब लोग पानी को बर्तन में कलेक्ट करते हैं। भोजन जो फूड होता है उनका, फूड इज सर्व्ड इन वेसल एंड लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज। तो सबसे पहले देखिए कार बताया, कार क्या करती है? पॉल्यूशन फैलाती है। अब लोग यूज किस किस लिए करते हैं चीजों को? पानी यूज करते हैं पीने के लिए, उसे बर्तन में रखते हैं। और खाने को डायरेक्टली कोई हाथ में लेके नहीं खाता, उसे कहाँ पर सर्व किया जाता है? बर्तन में किया जाता है। एंड जमीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? रहने के लिए और फैक्ट्री बनाने के लिए। तो अब ये जितनी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि अभी ये चाहे वो पानी रखने वाला बर्तन हुआ, चाहे फ्रिज हुआ, चाहे खाने वाले बर्तन हुए, चाहे कुकिंग वाले बर्तन हुए, इन सभी को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्रियों में।
और वो फैक्ट्रियां कहाँ लगाई जाती हैं? जमीन पे। और उन सभी फैक्ट्रियों से भी धुआं निकलता है बहुत सारा। देखिए अब आगे क्या बताया, ह्यूमन बींग्स ने क्या क्या बनाया, कार बनाई, मिल बनाई, फैक्ट्री बनाई, मैन्युफैक्चर कंटेनर बनाए। दिस इज हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो अब इंसान को जरूरतें पड़ी, यानी कि अब देखिए उसे पानी की जरूरत पड़ी, पानी को ऐसा पॉसिबल नहीं था कि जब भी प्यास लगे तो भाग के नदी की तरफ जाओ। तो क्या ऐसा पॉसिबल था हमेशा के लिए? No, ma'am. नहीं। तो अब इसके लिए क्या जरूरत पड़ी कि No, पानी को ma'am. स्टोर करके रखा जाए। सेम ऐसे ही आई खाने वाली कंडीशन। अब खाने को पकाने के लिए कोई बर्तन चाहिए, तो इस बर्तन के लिए फैक्ट्री लगानी पड़ी। फिर ये चलने के लिए कार बनाई इन लोगों ने। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे जरूरतें बढ़ती गई वैसे वैसे हमारा एनवायरनमेंट और चेंज होता गया। तो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स ने नेचुरल एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया, परिवर्तित कर दिया। समझ आ गया आप सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए अब Yes, देखिए। ma'am. यस, अभी हम लोग स्टडी करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो आप ये देखिए, आपने अभी तक दो ही पढ़े हैं, इसमें जो तीसरा है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो फर्स्ट देखिए, कंपोनेंट्स यानी कि घटक, पार्ट। जैसे अभी आप लोग चाय बनाते हैं, पूछा जाए इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो उसमें चाय पत्ती, मिल्क, वाटर, शुगर, ये सारी चीजें ऐड कर दी जाती है, यानी कि देयर आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी। तो सेम ऐसे ही इन्वायरमेंट किन किन चीजों से मिलकर के बना है, ये इसके कंपोनेंट हैं। अब देखिए किस किस चीज से बना है ये। सबसे पहली नेचुरल चीजों से, फिर ह्यूमन मेड चीजें भी हैं हमारे इन्वायरमेंट में, और दूसरी है ह्यूमन रिसोर्स। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ क्या है ये। तो सबसे पहले देखिए, नेचुरल रिसोर्स जो है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला था हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर, सेकंड इज एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल, तीसरा है लिथोस्फेयर स्थलमंडल, और लास्ट है बायोस्फीयर यानी कि हम ये पूरा ही पिछली वाली क्लास में पढ़ चुके हैं ना सभी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सारी चीजें क्या है, नेचुरल कंपोनेंट्स है हमारे एनवायरनमेंट का। अब दूसरी चीज क्या आती है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट, यानी कि मानव द्वारा जो चीजें बनाई गई हैं वो भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। जैसे कि लाइक दिस बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं जो इंसानों ने बनाई हैं, एंड ये भी हमारे एनवायरनमेंट का एक पार्ट है। तो ये दोनों तो आपको समझ आ गए सभी को? Yes, ma'am. अब ह्यूमन रिसोर्स क्या है? तो जब ह्यूमन कम्युनिटी में रहना शुरू करता है तो चाहते और ना चाहते हुए भी वो हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बन जाता है। जैसे सबसे पहले बदलने वाला कौन है? ह्यूमन बीइंग। अब वो क्यों बदला? अगर मान लो वो अकेला रहता तो वो बदलता ही नहीं, तब वो अपने खाने रहने के लिए वो घूम के भटक के खा लेता, काफी था। लेकिन आती है उसकी फैमिली की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किस पे होती है? एक पर्सन पे। तो इसके लिए वो घर बनाता है, खेती करना शुरू करता है, यानी कि उसने अभी इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया। फिर एक फैमिली भी अकेले नहीं रह सकती, उसे किसकी जरूरत होती है? कम्युनिटी की, समुदाय की, लोगों के साथ की। और हम लोग बिना पड़ोसियों के नहीं रह सकते। अगर मान लो अकेले रह भी लें तो हमें बाल कटाने की जरूरत पड़ेगी, गार्डनर की जरूरत पड़ेगी, बीमार हो गए तो इलाज कौन करेगा? इन सारी चीजों के लिए हमें कम्युनिटी की जरूरत होती है। और फिर देखिए, जो कम्युनिटी है वो अलग अलग रिलीजन से बनती है, यानी कि जो कम्युनिटी है, एक गांव है, वहां पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अब दूसरी चीज कि ये धर्म बने कैसे, क्योंकि हम सभी को टीचिंग मिली है, हमने पढ़ा कौन से धर्म में क्या चीजें हैं, और जो धर्म जिसको पसंद आया उसने वो धर्म अपना लिया। जैसा हमने बौद्ध धर्म में पढ़ा था अभी हिस्ट्री में, याद होगा ना आपको? Yes, अब नेक्स्ट Yes, है ma'am. इकोनॉमिक कंडीशन हमारी। तो अब इकोनॉमिक कंडीशन कैसे भाई? तो देखिए, अब जो ज्यादा गरीब है वो क्या करेगा? वो छोटे से एरिया में रह लेगा। लेकिन जिसकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, सबसे पहली बात तो देखिए, इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां लगाती है ताकि सभी लोगों को काम मिल सके, और इससे ज्यादा लैंड यूज करना पड़ता है फैक्ट्री लगाने के लिए।
तो यानी कि इकोनॉमी भी हमारे एनवायरनमेंट को बदलने में एक रोल प्ले करती है। लास्ट में आता है पॉलिटिकल सिचुएशन, राजनीतिक स्थिति। तो हमारी राजनीतिक स्थिति यानी कि देखिए हम कौन से स्टेट में है, कहाँ पर है, हमारा राज्य कैसा है, कौन सी सरकार है, तो हम वो हमारे लिए क्या क्या करेगी, उसने क्या क्या चीजें बनवाई, ये सारी चीजें भी क्या बनाती है, एनवायरनमेंट। तो अभी समझ आ गया आपको ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? यस मैम। तो देखिए Ma'am. सबसे पहला ma'am. नेचुरल, Yes. मेन मेड एंड लास्ट क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स। ओके, चलिए ये इतना अभी जो पढ़ा है समझ आ गया सभी को? यस मैम। अब देखिए अभी तक जो पढ़ा है इसमें लर्न करने वाली चीज क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, क्या क्या चीजें लर्न रखनी है। सबसे पहला एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। सेकंड का याद रखना आपको कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। और उसके बाद जो थर्ड जो नया आया है, क्योंकि आपसे नेचुरल भी नहीं पूछेगा, ह्यूमन मेड भी नहीं पूछेगा, जो नया आपने पढ़ा है अभी इस क्लास में एंटर होने के बाद, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है ये आपको याद रखना है। ओके, तो देखिए अभी तक जो पढ़ा है ना इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन बनते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हमें याद भी रहेगा। देखिए फर्स्ट देखिए एनवायरनमेंट की डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने भी आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, क्या क्या 3 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्या है एनवायरनमेंट? पर्यावरण हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जिसकी वजह से जीवन संभव है। तो अब आगे उसकी फैसिलिटी भी बता सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रेथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वेयर वी लिव। ओके, अब दूसरा जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इसका आंसर आप सभी लोग जानते ही हैं। यस महक, नाउ यू टेल बेटा। मैम नेचुरल, ह्यूमन नीड, मैम एंड ह्यूमन। यस, तो देखिए कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्स, उसके साथ रिसोर्स जरूर लगाना है। नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो ये 3 कंपोनेंट हैं। अब जो लास्ट आपसे जो तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, या फिर डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स। अभी किसी को याद नहीं हुआ होगा तो अभी बाद में दिया भी है ये। चलिए अभी एक बार आगे का पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन जो आता है, यस एक क्वेश्चन और बनता है अभी जो हमें इस पैराग्राफ में ही दे दिया था। हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दीज नेचुरल एनवायरमेंट। तो कैसे इन ह्यूमन बीइंग हमारे पर्यावरण को बदल देते हैं। तो कैसे बदलते हैं, उनकी जरूरतें बढ़ रही हैं और इसलिए वो क्या करते जाते हैं, पर्यावरण को कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं। इसी का आंसर दिया है हमें यहाँ पर, देखिए। तो क्वेश्चन जो पूछा, ये हमने ये पैराग्राफ अभी छोड़ दिया है। यस, तो क्वेश्चन जो था व्हाई इज अवर एनवायरनमेंट चेंजिंग। इस इकबाल क्या पूछता है भाई कि हमारा एनवायरनमेंट क्यों बदलता जा रहा है। तो अब इसका रिप्लाई करते हैं, देखते हैं कौन करता है रिप्लाई, बाद में दिया होगा हमें। तो इकबाल ने क्वेश्चन पूछा हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स। क्यों बदल रहा है, हमारी जरूरतों की वजह से। बिकॉज जो हमारी जरूरतें हैं वो डे बाय डे इंक्रीज होती रहती है। तो इट इंक्रीज डे बाय डे, we are therefore modifying and time even destroying our natural surrounding, the teacher replied। अब इकबाल ने भी पूछा है टीचर से कि why is our environment change, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तो अब टीचर ने क्या जवाब दिया उसका, because of our needs, because they increase day by day, हमारी जरूरतों की वजह से ये आए दिन बढ़ती रहती हैं, and we are therefore modifying and at time even destroying our natural surrounding। तो अब टीचर क्या बताते हैं, इसी वजह से हम लगातार परिवर्तन करते जा रहे हैं हम अपने इन्वायरमेंट में, एंड नेचुरल सराउंडिंग्स को डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं, खराब भी कर रहे हैं। ऐसा जरूर लोग ऐसा नहीं करते कि जरूरत है तभी वो लोग इन्वायरमेंट में चेंज लाते हैं, नहीं जरूरत होती तो भी करते हैं। जैसे भी हम लोग जब ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग जो है हर साल अपना फर्नीचर चेंज करते हैं। क्या उसकी जरूरत है? नो मैम। नहीं है ना जरूरत।
वो ये भी कर सकते हैं कि उसी फर्नीचर को दोबारा रिपेयर करा के न्यू लुक दे दें, भाई वही नया लगने लगे। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसे रिप्लेस करके नया फर्नीचर बनवाते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी दूर जाने के लिए भी बाइक के सहारे से ही जाते हैं, तो बाइक से आना है, कार से आना है, पैदल नहीं जा सकते। और यही कारण है कि पेट्रोल भी ज्यादा यूज होने लगा है, और पेट्रोल ज्यादा यूज होगा तो धुआं भी ज्यादा निकलेगा। तो इन सभी कारणों से हमारा एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूटेड होता जा रहा है। चलिए, इतना समझ आया सभी को? यस मैम। चलिए, जो अभी ऊपर की जो कन्वर्सेशन हुई, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन you understand that the place, people, thing and nature that surrounded any living organism is called environment। तो ऊपर वाली कन्वर्सेशन से हम लोगों को इतना तो क्लियर हो ही गया है कि जगह, लोग और चीजें, जितनी भी चीजें हैं नेचर में, जो किसी भी लिविंग थिंग्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सराउंडेड हैं, चारों तरफ घिरी हुई, ये सारी ही इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट की एक दूसरी डेफिनेशन भी मिल जाती है कि the place, people, things and nature that surrounded any living organism is called environment। ओके, ये हो जाती है दूसरी डेफिनेशन। कोई जगह, कोई लोग, कोई चीजें या फिर प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है हम, और हमारे चारों तरफ की चीजें क्या है, हमारा एनवायरमेंट। तो ये दूसरी डेफिनेशन हो गई। तो आप या तो ऊपर वाली लिख सकते हैं या ये नीचे वाली लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए और क्या दिया है हमें। तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेना। अब ये कॉम्बिनेशन किसका है, प्राकृत। ऐसा जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग ही घटनाएं करते हैं, कभी कभार नेचर भी घटनाएं कर जाती है। और आपने पढ़ा है नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं, जब प्रकृति अपना गुस्सा दिखाना शुरू करती है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं सुनामी आ जाती है, तो नेचर की वजह से भी हमारा एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है। ओके, यस मैम। अब देखिए नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है हमारा, बायोटिक एंड जो ये देखिए, बायोटिक और अबायोटिक दो वर्ड है जिन्हें याद करना है आपको। बायोटिक क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, एंड अबायोटिक क्या होते हैं, नॉन लिविंग बीइंग से रिलेटेड। बायोटिक का मतलब जैविक समुदाय, जिनमें जीवन है, जिनमें लाइफ है, यानी कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट, जो भी कुछ है। मैम सजीव। यस, सजीव चीजें। ये आपको दिया है ना, देखिए, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की दुनिया। और अबायोटिक क्या होते हैं, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, निर्जीव चीजों की दुनिया, जिनमें जीवन नहीं होता। तो बायोटिक वो हैं जिनमें लाइफ है, एंड अबायोटिक कौन है, जिनमें लाइफ नहीं है। तो हम इन्हें लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। तो हमारा जो पर्यावरण है ये इन्हीं दोनों से बनता है, बायोटिक कंपोनेंट से एंड अबायोटिक कंपोनेंट से। ओके, यस मैम। चलिए अब आगे क्या बताया, देखिए ये बताया आपको, बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन जो है ये दोनों ही हमारी अर्थ पे होती हैं, यानी कि अभी लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं एंड नॉन लिविंग बीइंग्स भी रहते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट रिवर्स द एक्टिविटीज, क्रिएशन एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द ह्यूमन बीइंग्स। अब जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है वो किससे बनता है, उसकी एक्टिविटीज से, उसकी नए क्रिएशन, उसकी रचनाओं से, एंड उसके इंटरैक्शन से, यानी कि जो आपस में संबंध होते हैं उनके एक दूसरे से। तो इन सारे कारणों की वजह से ह्यूमन एनवायरनमेंट रेडी होता है। मैंने भी आपको ये बहुत ही अच्छी तरह समझाया भी था कैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट बना है। देखिए मैंने आपको ये इस फिगर में बताया था कि पहले जब वो अकेला है तो उसकी जरूरतें उतनी नहीं होती, लेकिन जब फैमिली आती है तो फैमिली को पालना, पोसना, खिलाना, उनके लिए घर बनाना और खिलाने के लिए खेती करना, उसकी जरूरतें बढ़ गई। फिर क्या होगा, कम्युनिटी, यानी कि अगर एक अकेला पर्सन है वो बीमार रहेगा तो भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन फैमिली में अगर कोई बीमार होता है तो उसको जल्दी से भाग के डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो यानी कि अब उसे आ गई कम्युनिटी की जरूरत, उसे बच्चों को पढ़ाना भी है, तो अब इससे कम्युनिटी बन गई। और फिर ये जो कम्युनिटी है ये किसी ना किसी धर्म को मानती है। एजुकेशन जो है वो हमारे धर्म को और ज्यादा
पावरफुल बनाती है, यानी कि अभी हम लोग अगर टीचिंग कर लेंगे तभी मालूम होगा कि हम जिस धन को मान रहे हैं उसकी मान्यताएं क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें ये जो ह्यूमन एनवायरनमेंट है, ये पूरा का पूरा ह्यूमन ने ही क्रिएट किया है। इसके क्रिएशन से, इसके आपस में जो बातचीत करते हैं, आपस में इंटरैक्शन से ही ये पूरा ह्यूमन एनवायरनमेंट रेडी हुआ है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अभी आज हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ना है हमें अगली क्लास में, जिसे हम लोग पढ़ भी चुके हैं, केवल रिवाइज करना है थोड़ा सा। चलिए तो ये साइड वाला पढ़ रहे थे, एनवायरनमेंट बना किससे है, क्योंकि हम अभी तक हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं, मोस्टली वर्ड लैटिन वर्ड से लिए जाते थे, लैटिन वर्ड से बने होते थे ना। अब जो हमारा एनवायरनमेंट है ये किससे बना है, देखिए ये फ्रेंच वर्ड से बना है। फ्रेंच वर्ड एनवर्नर, जिसकी मीनिंग होती है, एनवर्नर की मीनिंग क्या है, नेबरहुड। तो ये एनवायरनमेंट हमारा फ्रेंच वर्ड एनवर्नर से बना है, जिसका मतलब होता है पड़ोस। तो ये जो एनवायरनमेंट है, जब भी आप बोलेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ओके, फ्रांसीसी वर्ड है ये, फ्रांस लोगों का, तो ये फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है। चलिए तो अभी आज जितना पढ़ा है आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। चलिए अब इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एंड दूसरा आपको करना है, गिव 4 एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट यानी कि ह्यूमन मेड जो एनवायरनमेंट था, लास्ट वाला ह्यूमन रिसोर्स वाला, उसके आपको 4 एग्जांपल देने हैं। तो ये दोनों ही आप लोग कर सकते हैं। Yes, ma'am. चलिए तो एक बार अभी बताएंगे, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। याद है ना आप सभी को। चलिए कौन बताएगा इसका आंसर, शो मी योर हैंड। यस महक। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस बेटा, आपको 3rd क्वेश्चन का आंसर बताना है। देखिए, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यस महक, यू टेल। मैम नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स मैम एंड ह्यूमन रिसोर्स। यस, वेरी गुड। तो ये देखिए अभी मैंने आपको तीनों ही लर्न कराए थे। कंपोनेंट्स पूछे हैं, यानी कि घटक किन चीजों से मिल करके हमारा एनवायरनमेंट बना है, तो हमें उन तीनों के नाम बताने हैं। चलिए अभी नेक्स्ट है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, यानी जो ह्यूमन रिसोर्स वाला था, उसके आपको 4 एग्जांपल देने हैं। कौन कौन सी चीजें आती है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। यस प्रिया, यू टेल बेटा। मैम अरुण, नाउ यू टेल मैम। बेटा। मैम थिंग्स के नेम बताना है। नो नो, आपको बताना है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जांपल। जैसे अभी नेचुरल के एग्जांपल पूछे जाएं तो वो हो गया ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन ने कौन कौन सा एनवायरनमेंट बनाया है। ह्यूमन मेड अभी हम लोग पिछली क्लासेस में भी तो पढ़ चुके हैं। एक होती है नेचुरल चीजें और दूसरी होती है ह्यूमन मेड चीजें। तो आपको ह्यूमन मेड के एग्जांपल देने हैं। यस महक, नाउ यू टेल। मैम इकोनॉमिक, एजुकेशन मैम, फैमिली मैम एंड इंडिविजुअल। नहीं, देखिए अभी कंफ्यूज हो गए आप लोग। ह्यूमन मेड इसमें लिखा हुआ है, ह्यूमन मेड मतलब मानव द्वारा बनाया गया। ह्यूमन एनवायरनमेंट अगर पूछा गया होता ना, ह्यूमन एनवायरनमेंट, तब हमें ये बताना होता। वहां पर ह्यूमन मेड पूछा है, तो इसके एग्जांपल देने हैं, 4 एग्जांपल। ओके, यस मैम। अब बताना है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के एग्जांपल। यस प्रिया, यू टेल। मैम मैम ब्रिज, रोड्स एंड
And building मैम कार, बिल्डिंग बिल्डिंग मैम and कार, building. यस Vehicle. कार हो गया, वेरी गुड। यस महक, नाउ यू टेल। Ma'am, buildings, factories, ma'am, bridge and roads. यस वेरी गुड। चलिए, तो अभी आज आपको इन्हीं 2 क्वेश्चन के आंसर करके सबमिट करने हैं, और आप ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर कर लेंगे, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके हैं आज, और बाकी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके बेटा, Yes. चलिए तो आज Yes, के लिए ma'am. इतना ही। गुड बाय एवरीवन। Ma'am, मैम goodbye. goodbye.